हाय। ऑनलाइन शॉपिंग तो आप लोगों को बहुत पसंद होगी, लेकिन कितना मज़ा है ना जब टॉपिक भी आइल्स राइटिंग क्लास रूम ऑनलाइन शॉपिंग पर भी आ जाए। तो इस थर्सडे को हमारा जो टॉपिक था वो ऑनलाइन शॉपिंग पर आया था। और टॉपिक ये था कि ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज़ बढ़ रहा है और उसका इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट हमें डिस्कस करना है एनवायरनमेंट पे और लोगों पर जिनकी जिनकी जॉब चली गई है ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से। सो अगर हम बात करें एनवायरनमेंट पर, तो एनवायरनमेंट का अगेन कुछ लोग कहेंगे नेगेटिव है, कुछ लोग कहेंगे पॉजिटिव। मुझे लगता है कि कुछ हद तक एनवायरनमेंट पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इफेक्ट आया, मतलब आप एक ही लिख सकते हैं। पहले बात करते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव ये है कि देखिए, वैसे हर कोई इंडिविजुअली मार्केट जाए, अपनी कार में जाए, और तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है उससे पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है। आप कम्यूट करें एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन जब ये डिलीवरी बॉयज़ आपके सामने आपको सामान देने आते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया को वो करते हैं कि एक डिलीवरी बॉय एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करता है। तो वो एक ही साथ अपने एक व्हीकल पर आपके पास एक ही एरिया में, सपोज एक पर्टिकुलर सेक्टर में एक डिलीवरी बॉय है, तो वो एक ही गाड़ी में उधर ही अपने सामान डिलीवर करता है। तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा एनवायरनमेंट पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि और एक इंडिविजुअल जा रहा है और एक ही डिलीवरी बॉय हर जगह डिलीवर कर रहा है, उसी एरिया में डिलीवर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन। लेकिन अगर नेगेटिव साइड देखें तो शिपिंग ज़्यादा हो रही है प्लेन से। वो तो एक्चुअली इंपोर्ट करेंगे तो प्रोडक्ट्स तो वैसे भी इंपोर्ट हो रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव ये देख सकते हैं कि पॉजिटिव ये हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसमें पैकेजिंग बहुत ज़्यादा होती है, एनवायरनमेंट पे इसका नेगेटिव इफेक्ट है। सी अगर आप मार्केट से लाते हैं तो एक बैग, उसके अंदर एक आपका प्रोडक्ट होता है, लेकिन जब आप इसे ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू आते हैं तो कोई फ्रिजाइल ऑब्जेक्ट है तो उसको पैकिंग में प्रॉपर पैकेजिंग की जाती है। कभी 4-5 लेयर्स ऑफ पैकेजिंग होती है। कोई और प्रोडक्ट आ रहा है तो इसमें पैकेजिंग में जो मटेरियल यूज़ होता है, मैनी टाइम्स पॉलिथीन्स भी यूज़ होती है, तो इट इज़ हैविंग ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। तो अब आपको लगे नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। जो आपको लगे, जिस पर आप ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप वो लिखिए। उसके बाद अगर लोगों पे बात करें जिनकी जॉब चली गई है, तो ऑफ कोर्स उन पर ये नेगेटिव इफेक्ट हुआ है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सुपर स्टोर्स या शॉप्स बहुत टाइम से एक बहुत अच्छे लेवल पे थी, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में जो डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसकी वजह से इन लोगों के जो सेल है वो बहुत डिक्रीज़ हो गई। इवन जो वर्कर्स इनके पास एम्प्लॉयड थे उनकी भी जॉब जा रही है, क्योंकि वो इतना प्रॉफिट कमा ही नहीं रहे कि बाकी वर्कर्स को दें। तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट और रेज हो रही है। उनका तो सेल कम हो रहा है जिनकी जॉब चली गई। तो ये लोग जो किसी स्टोर में वर्कर्स थे, अब स्टोर जो ओनर्स हैं उनके पास इतना प्रॉफिट नहीं है कि वो इतने सारे वर्कर्स रख सके, तो वर्कर्स को दे फायर आउट। तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। तो ये लोग फिर डेफिनेटली जो वर्कर क्लास है जो बैंकरप्ट हो जाते हैं, कुछ लोगों की बिल्कुल सेल्स कम हो गई हैं। तो ये वर्कर क्लास जिनकी जॉब चली गई है, अगेन ये दे कैन गो टू रॉन्ग ट्रैक्स लाइक स्टीलिंग, और दे कैन गो फॉर रॉबरी एंड अदर थिंग्स बिकॉज दे नीड एनी मीन्स ऑफ इनकम। तो वहाँ कहीं ना कहीं सोसाइटी पर इफेक्ट करे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्यों बहुत बढ़ा रहा है। तो टू कंक्लूड, इन्वायरमेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा इन्वायरमेंट पर, लेकिन अगर लोगों की बात करें जिनकी जॉब चली गई, तो डेफिनेटली इट इज़ अ मैटर ऑफ वरी, इट इज़ अ मैटर ऑफ वरिंग कंसर्न। सो आपके दिमाग में और भी कोई व्यूज़ हो तो राइट इट इन द कॉमेंट बॉक्स, आई विल डू चेक इट आउट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।